मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाता हूं जो जब से मैंने सुनी है तब से मुझे परेशान कर रही है। यह है ब्लैक मैंशन का रहस्य। एक कहानी जिसमें परिवार के राज हैं, खोए हुए गांव हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना अंधेरे में छिपा हुआ है। ये सब 1953 में शुरू होता है। आरव दिल्ली में रहने वाला एक जर्नलिस्ट, उसे एक अजीब चिट्ठी मिलती है। ये पुराने कागज पर लिखी है, कांपती हुई लिखावट में, जैसे किसी भूले हुए जमाने से आई हो। मैसेज में बस इतना लिखा है, प्रिय आरव, तुम्हारी जड़ों से जुड़ा एक सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है सर। ब्लैक मैंशन, गांव चंद्रपुर आओ, तुम्हारा अतीत। अब आरव ने चंद्रपुर का नाम भी कभी नहीं सुना था और ब्लैक मेंशन नाम, हाँ ये तो सीधा सीधा बुरी खबर की निशानी है। लेकिन आपको पता है क्यूरियोसिटी कैसे काम करती है, खासकर एक जर्नलिस्ट के लिए। वह अपना बैग पैक करता है, छुट्टी लेता है और इस अजीब अनजान गांव की तरफ निकल पड़ता है। जब आरव पहुंचता है तो चंद्रपुर एक शांत जगह है, घने जंगलों से घिरा हुआ। गांव वाले उसे आधी बंद दरवाजों के पीछे से घूरते हैं। कोई नमस्ते नहीं कहता। वह कि एक बूढ़े आदमी से ब्लैक मेंशन के बारे में पूछने की कोशिश करता है। वो आदमी नीचे देखता है और फुसफुसाता है, बेटा मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी सलाह है उस मेंशन के पास कभी मत जाना। स्वाभाविक रूप से आरव चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। वह रास्ता पूछता है और चलना शुरू कर देता है। रास्ते में सूखे पेड़ हैं, कंठीली झाड़ियां हैं और एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही है। ब्लैक मेंशन बहुत पुराना लग रहा है, जैसे दशकों से वीरान पड़ा हो। वह दरवाजा खोलता है और ठंडी हवा का एक झोंका उसे पीछे से बंद कर देता है। अंदर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। हर जगह धूल, दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें और एक पुरानी घड़ी 3:33 पर अटकी हुई। उस रात आरव को बच्चों के हंसने की आवाज आती है, लेकिन वह मेंशन में अकेला है। वह छत पर देखता है, कोई नहीं। फिर उसे लगता है जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। वह घूमता है, कुछ नहीं। अगली सुबह आरव को बेसमेंट का एक आधा खुला दरवाजा मिलता है। अंदर पुरानी किताबें, एक डायरी और कुछ तस्वीरें। वह तस्वीरों को पलटता है और जम जाता है। वहां उसकी माँ है, जवान, डरी हुई। उसके बगल में एक आदमी जो उसके पिता जैसा दिखता है, लेकिन आरव ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। वह डायरी खोलता है, उसमें लिखा है, मेरे पति इस मेंशन के अंदर अपना दिमाग खो बैठे थे। उन्होंने काले जादू से अमर बनने की कोशिश की। वह हमारी बेटी की बलि देना चाहते थे। मैंने उन्हें रोका और उन्हें यहीं फंसा दिया, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी इन दीवारों में भटक रही है। आरव को समझ आता है उसके पिता की आत्मा अभी भी ब्लैक मेंशन में फंसी हुई है। जैसे ही रात होती है, घर हिलने लगता है। आरव को अपने पिता की आत्मा दिखती है, काला धुआं, जलती लाल आंखें, एक राक्षसी आकार। तुम वापस क्यों आए हो? आत्मा चिल्लाती है। आरव लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे अपनी मां की आखिरी चिट्ठी याद आती है। उसमें एक मंत्र है। वह उसे दोहराता है, कांपते हुए, डरा हुआ। आत्मा चिल्लाती है, फर्श फटता है, मेंशन कांपता है और एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। सूरज उगने पर आरव बाहर निकलता है। गांव वाले चारों ओर इकट्ठा होते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है, तुमने मेंशन को आजाद कर दिया, अब हम शांति से सो सकते हैं। लेकिन दिल्ली वापस आकर आरव को कुछ डरावना लगता है। वही पुरानी घड़ी 3:33 पर अटकी हुई अब उसकी दीवार पर टंगी है। कुछ रहस्य आप कभी पीछे नहीं छोड़ पाते।